नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे बम्बू स्पाइन, जिसे हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बम्बू स्पाइन, बम्बू मीन्स एक बांस की तरह कमर का हो जाना। कमर के वर्टिब्रा जितने भी हैं वो बीच में जो भी खाली जगह रहती है उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण से सारे वर्टिब्रा आपस में जुड़ते चले जाते हैं और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि स्थिति पूरे बम्बू की तरह हो जाती है, बांस की तरह कमर हो जाती है। जब यह स्थिति आ जाती है तो व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जिसको भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, जिसको भी बम्बू स्पाइन होता है, वो देखा जाता है कि वो आगे की ओर झुक रहा होता है। उसकी स्थिति इस प्रकार से हो जाती है, वो ना दाएं हो सकता है ना बाएं हो सकता है। अगर उसको मान लीजिए लेफ्ट साइड घूमना है तो उसकी स्थिति ऐसे होती है, अगर उसको दाएं घूमना है तो उसकी स्थिति ऐसे होती है। वो चाहकर भी इस प्रकार से मूवमेंट नहीं कर पाता नॉर्मल व्यक्ति की तरह, क्योंकि जिसको भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगी, जिसको भी बम्बू स्पाइन होगी, उसका ये वाला एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ये सब इतना स्टिफ हो जाता है, इतना जकड़ जाता है कि व्यक्ति को बहुत असहनीय पीड़ा रहती है, ऐसी जकड़न, ऐसी स्टिफनेस रहती है। और जिसको बम्बू स्पाइन हो गया है उसका जो ये वाला एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, नेक वाला, और दूसरा ये बैक वाला, ये जो लंबर रीजन है L5S1, ये वाला रीजन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ये दो जो पॉइंट्स है यहां सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, एक तो नेक के पास और एक ये L5S1 जहां बेल्ट बांधते हैं। जब यहां दिक्कत बढ़ जाती है तो ये हिप्स पे प्रेशर आता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जितने भी बैक वाला हिस्सा है, ये जो भी पार्ट है नीचे वाला, ये आपस में जकड़ता चला जाता है। और ऐसे व्यक्ति को अगर नीचे लेटने के लिए कह दिया जाए तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति लेटेंगे तो उनका सिर उठा रहता है। कई बार तो व्यक्ति को लिटाने के लिए 3-3 तकिए, 4-4 तकिए लगाने पड़ते हैं। और अगर व्यक्ति को सीधा लेटने के लिए कहा जाएगा तो कमर में दर्द की वजह से वो सीधा नहीं लेट पाता, उसको बीच बीच में करवट लेनी पड़ती है। और यहां ऐसा लगता है इतना दर्द होता है जो कि उसके बर्दाश्त के बाहर होता है, और ऐसा लगता है जैसे किसी ने छुरी मार दी हो। इतना मतलब बहुत ज्यादा पेन होता है, उसको बर्दाश्त नहीं होता। पेन किलर खाता रात को, नींद नहीं आएगी नहीं तो पेन किलर नहीं खाएगा तो। और एक समय ऐसा आता है कि पेन किलर का असर ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी ने पेन किलर खा खा के अपने बॉडी को इसमें बना लिया है कि वो पेन किलर का भी असर नहीं हो रहा उसको। तो व्यक्ति करे तो करे क्या। तो अगर किसी को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी को बम्बू स्पाइन है, तो आज मैं छोटे छोटे पॉइंट सिखाऊंगा जो आप खुद घर पर कर सकते हैं। और जो आपको इतनी असहनीय पीड़ा है, आप दुखी हो चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं, तो आप खुद अपने घर पर ये छोटे से पॉइंट करके भी लाभ ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम आपके लिए लाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। आइए जानते हैं कौन से हैं वो छोटे छोटे पॉइंट जो आपकी बम्बू स्पाइन जैसी दिक्कत को भी ठीक कर सकते हैं। आइए, पेशेंट को इस प्रकार से पहले चेयर पर बिठाना है। जैसा कि मैंने बताया, जिसको भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा उसका जो यहाँ वाला एरिया है, यहाँ उसको ये पूरा इस प्रकार से यहाँ से जो नर्व जा रही है यहाँ दिक्कत होती है। और ये जो जितनी वर्टिब्रा है स्पाइन में, ये देखेंगे ये वर्टिब्रा है, यहाँ से यहाँ तक ये सारी वर्टिब्रा है, सर्वाइकल से लेके और लंबर रीजन तक। ये वर्टिब्रा के बीच में जैसे हाथ लगाएंगे पता चलेगा, उठा हुआ हिस्सा, इसके बीच में खाली जगह होती है, जिससे हम बॉडी को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, बॉडी को मूवमेंट दे पाते हैं। इसके बीच में जब कैल्शियम जम गया तो दो वर्टिब्रा के बीच का जो गैप है ये खत्म हो गया, जिसके कारण से वो वर्टिब्रा आपस में जुड़ जाती है और व्यक्ति को मूवमेंट करने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है वो आप देखिए। इस प्रकार से सबसे पहले हमें पाउडर लगाना है। ये पाउडर लगाया और 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम इस प्रकार से प्रेशर करना है। और ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये करने के बाद अपने इस अंगूठे को और उस उंगली को इस प्रकार से रखना है
और यहां से क्लॉकवाइज करते जाना है कोहनी के पास तक, पास 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 पास, इस प्रकार से क्लॉकवाइज करना। ऐसे इधर इस प्रकार से। ये करने के बाद इस वाले एरिया को, जो यहाँ पे देखेंगे किसी को ये उभरा हुआ हिस्सा नजर आएगा, तो यहाँ पे अच्छे से रब करना है, इस प्रकार से दबाना है, अच्छे से प्रेस करना, और यहाँ से कंधे पे दोनों हाथ अपने इस प्रकार से रखने, और ये मसल्स को इस प्रकार से यहाँ दबाना, 6 सेकंड के लिए होल्ड करना, फिर छोड़ना, फिर 6 सेकंड होल्ड करना, फिर छोड़ना, फिर 6 सेकंड होल्ड किया, फिर छोड़ा, फिर 6 सेकंड होल्ड किया, फिर छोड़ा, इस प्रकार से रब किया। और पेशेंट को कहना है 4 बार लंबी गहरी सांस ले, नाक से लेकर मुंह से छोड़ रहे हैं, मुझको देखेंगे कैसे करना है। नाक से लेनी है, मुंह से छोड़ रहा हूं, ये करने के बाद फिर पेशेंट को नीचे उल्टा लिटाना है, उल्टा लेट जाए, ये चेस्ट के नीचे एक तकिया लगाना, इस प्रकार से 2 चेयर की मदद ले सकते हैं। अभी देखेंगे, पहले ये वाला पॉइंट देंगे। इस प्रकार से पेशेंट को लिटाया। जैसे मैंने बताया कि जिस भी पेशेंट को बम्बू स्पाइन एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाली दिक्कत होगी तो वर्टिब्रा प्रभावित होता है सबसे ज्यादा, तो अपनी हथेली से इन वर्टिब्रा को रिलैक्स करना है, पास पास ऐसे हाथ रखा, और जितने भी मन के हैं उनको धीरे धीरे इस प्रकार से आपको क्लॉकवाइज करना होता है। 4 से 5 बार आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ये करा, इसके बाद देखेंगे जिसको भी ये दिक्कत होगी उसको ये वाला एरिया बहुत दिक्कत करेगा, जिसके कारण से उसको चलने में, खड़े होने में दिक्कत होगी, और जब व्यक्ति खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि वो टेढ़ा खड़ा हो रहा है क्योंकि उसको परेशानी है। तो इस एरिया को रिलैक्स करने के लिए हमें क्या करना है वो आप सीखेंगे आज। अपना जो पैर का ये वाला हिस्सा है इससे हमें प्रेशर देना है, हल्का हल्का प्रेशर देना है, बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से 10 से 12 बार बीच में किया, इस प्रकार से, फिर पैर को थोड़ा टेढ़ा किया, 10 से 12 बार ऐसे, और 10 से 12 बार इस प्रकार से किया। फिर देखेंगे अपना पैर यहाँ रखा, बटक्स पे रखना है, और इधर ही रखा, दोनों पैर पेशेंट को मिला के रखने हैं, और अपने पैरों से अंदर की ओर दबाते हुए जाना है, इस प्रकार से, पास 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 पास। इस प्रकार से ये बारी बारी से 5 से 6 बार आपको करना है। अगर आपको एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, आपको बम्बू स्पाइन है, तो इन पॉइंट से आपको थोड़ा रिलीफ तो जरूर मिलेगा, लेकिन आपकी बीमारी को ठीक होने के लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा, उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको रेगुलर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन निश्चित ही आपको आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलेंगे। आपने कल्पना नहीं की होगी कि आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से इस हद तक ठीक हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के रहे, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, रेगुलर ट्रीटमेंट लिया, और आज वो बहुत बेटर है। जहां वो डॉक्टर को दिखा दिखा के परेशान हो चुके थे, उन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई टेस्ट नहीं छोड़ा, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता था, और वो आज न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के बाद अपना सारा काम पहले के जैसे ही कर पा रहे हैं, अच्छी तरह से अपना जीवन जी पा रहे हैं। तो अगर आपको ये दिक्कत हुई है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना है, और न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट आपको रेगुलर लेना है, नियमित रूप से लेना है, तो निश्चित ही आपकी पुरानी से पुरानी दिक्कत कुछ ही दिनों में जरूर ठीक हो सकती है। जिनको भी एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उन लोगों को थोड़ा सा अपनी मूवमेंट जरूर रखनी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करनी है। ऐसा नहीं है कि बीमारी हो गई, इतना निराश हो गए कि सब कुछ छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना आपको।
आपको हिम्मत के साथ काम करना है और हल्की फुल्की मूवमेंट आपको जरूर करनी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। खाने में आप कैल्शियम अवॉइड करें, बहुत ज्यादा कैल्शियम की आपको जरूरत नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया कि वर्टिब्रा में कैल्शियम डिपोजिट हो जाने के कारण से, वर्टिब्रा के बीच में कैल्शियम जम जाने से यह दिक्कत आती है। तो आपको इन सब चीजों का सेवन कम से कम करना है। खाने में खट्टी चीजें नहीं लेनी, पेट आपका ठीक रहना चाहिए, क्योंकि रोग कोई भी हो अगर बॉडी में आया है तो उसका मतलब कि पेट भी प्रभावित हुआ है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले आपका पेट ठीक होना चाहिए। पेट आपका ठीक रहेगा तो आपकी डिजीज डेफिनेटली ठीक होगी, जरूर ठीक होगी। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है और जो आपकी समस्या है वो जरूर ठीक होगी। अगर आपको फिर भी कोई कठिनाई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं और न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं। धन्यवाद।